तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 15 डाउट्स था तुम लोग को. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेनॉल इन 5 लीटर इन इट्स 2 मोलर सॉल्यूशन और उस डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इज गिवन दैट इज 0.981 kg per liter, right? So first of all I have told you that just imagine the question na. This is your solution, this is your solution and the volume of solution is how much? 5 liter and the strength of this solution is 2 molal, small m means molality. The strength of the solution is given in molality and that is 2 molal. So how many number of moles of methanol? पहले इस बात को समझो, इस सॉल्यूशन में मिथेनॉल है एंड वाटर है. मिथेनॉल एंड वाटर का सॉल्यूशन है. तो ये जो सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम 5 लीटर है उसमें कुछ तो मिथेनॉल होगा. वो मिथेनॉल का अमाउंट पूछा है इन द टर्म्स ऑफ मोल. बताओ कितना मोल इस सॉल्यूशन में मिथेनॉल है. ठीक है, क्लियर? बस. और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी भी गिवन है. ठीक है, डेंसिटी का क्या काम है देखिए, क्वेश्चन करते हैं समझ में आएगा. 2 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा थोड़ा बताना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 मोलल सॉल्यूशन. इस सॉल्यूशन का मतलब 2 मोलल सॉल्यूशन मीन्स क्या बोलेंगे? 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, राइट. ये होता है ना 2 मोलल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट कितना है? 2 मोल होगा 1 kg सॉल्वेंट में. मोलालिटी का डेफिनेशन तो पता ही होगा ना. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर kg ऑफ सॉल्वेंट. But molarity is different. Molarity, capital M, that is what number of moles of solute present per liter of solution. But यहाँ पे हमको क्या करना है? Molality given है ना. So molality means 2 moles of solute will present in 1 kg of solvent. What is solute here? Solute is methanol, CH3OH, methanol. ठीक है, देख लो अच्छे से. यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब हम लोग, अच्छा ये 2 मोल CH3OH का मास कितना होगा? CH3OH मिथेनॉल का मोलर मास क्या है? व्हाट इज मोलर मास? देखो क्वेश्चन में गिवन है मोलर मास कितना है? 32 ना. तो ये 1 मोल का मास है 32 ग्राम. ठीक है, तो 2 मोल का मास क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? 32 ग्राम 1 मोल का मास है ना. कैलकुलेट करके देख लो 2 मोल का कितना होगा? 64 ग्राम. ये होगा 2 मोल CH3OH का मास होगा. ठीक है, अच्छा क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं? देखो तो 1 kg मीन्स व्हाट? 1000 ग्राम लिख सकते हैं ना. 1 kg बोलो या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट बोलो, एक ही बात है. 1 kg सॉल्वेंट बोलो या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट बोलो. तो मान लो इस सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट 1000 ग्राम है तो सॉल्यूट कितना है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या लिखता है? इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 2 मोल. यही ना, देखो ना 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. तो मैंने जस्ट उल्टा लिख दिया. 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन्स कितना? 2 मोल ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, 2 मोल ऑफ सॉल्यूट क्यों? क्या हम लोग 64 ग्राम लिख सकते हैं? 64 ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ना. तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 64 ग्राम सॉल्यूट है. तो ये मिलकर के 1000 प्लस 64, ये मिलकर के कितना आ जाएगा? 1064 जो आएगा. इसको और इसको ऐड कर लेंगे तो ये क्या आएगा? सॉल्यूशन आएगा. तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सिंस
1064 ग्राम ऑफ दिस सॉल्यूशन contains 64 ग्राम सॉल्यूट बोल सकते हैं, या फिर 2 मोल सॉल्यूट, जो भी बोलो, 64 ग्राम बोलो या फिर 2 मोल सॉल्यूट बोल सकते हैं क्या, ऊपर वाली लाइन से ये लिख सकते हैं। तो एक बात बताओ, ये जो 5 लीटर सॉल्यूशन है इसका मास क्या है? 5 लीटर सॉल्यूशन का तो हम लोग निकाल सकते हैं मास इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है ना। तो मास फाइंड करना है, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितने वॉल्यूम का, इस 5 लीटर का, तो 5 लीटर इनटू व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 0.981 kg पर लीटर। ये पर लीटर लीटर कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 4.905 kg या फिर 4905 ग्राम भी आएगा, 4905 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मास कितना हुआ, 4905 ग्राम सॉल्यूशन का मास हुआ। तो फायदा क्या होगा इससे, अरे तो हमने यहाँ पे तो निकाल लिया है, इतना ग्राम सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट होता है, या फिर 64 ग्राम सॉलिड बोलो, इस लाइन से हमने निकाल लिया है। देयरफॉर हमारा कितना इसमें पूछा है ना क्वेश्चन में, इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये पूछा है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे 4905 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स कितना, तो 2/1064 मल्टीप्लाइड बाई 4905 ग्राम, ठीक है। सॉल्व करो, ये कितना आएगा 9.22 मोल्स, ठीक है। तो हमने किया क्या इस क्वेश्चन में, थोड़ा देखो, हमारे पास एक सॉल्यूशन है 5 लीटर का, और उस सॉल्यूशन में पूछ रहा है कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, बट इन टर्म्स ऑफ मोल में पूछा कि कितना मोल सॉल्यूट है इस 5 लीटर में। तो पहले हमारे पास होना तो चाहिए ना कि इतने सॉल्यूशन में इतना सॉल्यूट है, तब तो हम निकालेंगे ना 5 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है। बट मोलैलिटी दिया हुआ है, तो मोलैलिटी तो बताता है कितना नंबर ऑफ मोल्स है कितने सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में नहीं बताता है कितने सॉल्वेंट में। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमको सॉल्व निकाल लेंगे। देखो 2 मोलैलिटी बोला है ना, तो 2 मोलैलिटी का मतलब क्या होगा, 2 मोल्स सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg सॉल्वेंट, मतलब या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। तो 2 मोल्स का मतलब कितना होगा, ये जो सॉल्यूट है 2 मोल्स का मतलब कितना होगा 64 ग्राम। इसका मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 64 ग्राम सॉल्यूट है। अगर हम लोग सिर्फ इस सॉल्यूशन में 1000 ग्राम लेंगे, इस सॉल्यूशन का अगर हम 1000 ग्राम लेंगे तो उस 1000 ग्राम में 64 ग्राम सॉल्यूट होगा। तो अगर हम लोग सॉल्यूट का मास एंड सॉल्वेंट के मास को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास आएगा कितना आएगा, तो 1064 ग्राम सॉल्यूशन आएगा। सो क्या हम लोग बोल सकते हैं 1064 ग्राम सॉल्यूशन में 64 ग्राम सॉल्यूट है, था ना। ये जो सॉल्वेंट था 1000 ग्राम एंड 64 ग्राम सॉल्यूट था, दोनों को मिला दो, सॉल्यूशन आ जाएगा, कितना आएगा 1064। इस 1064 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कितना है 1000 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 64 ग्राम। सो कैन वी राइट दैट 1064 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 64 ग्राम ऑफ सॉल्यूट और 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। 2 मोल्स का ही तो मास है ना 64 ग्राम, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। हम लोग मोल्स में लेंगे, वाई, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा है मोल्स में, इसलिए हम लोगों ने मोल में लिया। 64 ग्राम हटा दो, तो क्लियर है 1064 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन्स 2 मोल ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर अब ये 5 लीटर सॉल्यूशन का मास क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना 5 लीटर, लेकिन हमें तो मास के टर्म में लाना है। तो 5 लीटर का मास क्या होगा, इस 5 लीटर सॉल्यूशन का मास क्या होगा, तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, डेंसिटी देखो गिवन था, इसका एप्लीकेशन समझो 0.981 ग्राम पर केजी पर लीटर। ये पर लीटर कैंसिल होगा, सो कितना आएगा ये 4.905 kg, हमने इसको ग्राम में चेंज कर लिया,
1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4905 ग्राम आ गया। मतलब ये पूरे सॉल्यूशन का मास हमने फाइंड कर लिया, दैट इज 4905 ग्राम। ठीक है, तो हम कहाँ तक थे, इतने ग्राम सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है, तो इस पूरे में कितना सॉल्यूट है, तो इस पूरे का मास क्या है, इस 5 लीटर का मास क्या है, 4905 ग्राम। तो 4905 ग्राम में 9.22 मोल्स सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। कर लो सर, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, नॉट 15। हमारे नोट्स में ये वाला क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, मैंने 15 गलती से बोल दिया, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, देख लो। अब 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लो। ये पता नहीं क्यों तुम लोगों से नहीं हुआ, दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। फाइंड करना हमें मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में होगा, खोल कर बैठो देखो। फाइंड करना है एक सॉल्यूशन का मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। वो जो सॉल्यूशन है उसका स्ट्रेंथ दिया हुआ है 13% सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ किस में दिया हुआ, 13% सॉल्यूशन बाय वेट। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का है और इसका डेंसिटी दिया हुआ है, इस सॉल्यूशन का जो डेंसिटी है दैट इज 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, H2SO4 सॉल्यूशन बाय वेट। तो एक सॉल्यूशन है, देखो जरा, एक सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है। उसका स्ट्रेंथ बोला 13%, बाय वेट मतलब W/W। सॉल्यूशन है H2SO4 का, मतलब उसमें H2SO4 एंड वाटर होगा ऑब्वियसली। उसका स्ट्रेंथ बोला है 13%, वेट टू वेट रेशियो बोला है, और उस सॉल्यूशन का डेंसिटी भी गिवन है। तो इस सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को अभी परसेंटेज बाय वेट में नहीं बोलकर हमें मोलैरिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना है एंड मोलैलिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। देखते हैं, इसको ट्राई करना है, कोई वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ। 13%, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 13%। अच्छा, ये जो मोलैरिटी अगर बोलता हमें या फिर मोलैलिटी बोल रहा है, सपोज कर लो मोलैलिटी बोला है, तो मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, राइट? नो, रॉन्ग। मोलैलिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। So molality is number of moles of solute, which is solute is H2SO4 here in this question, by mass of solvent, है ना? अगर ग्राम में लेंगे we have to multiply this with 1000. This is molality. ठीक है, पहले हम लोग मोलैलिटी फाइंड कर रहे हैं, फिर मोलैरिटी में जाएंगे। तो what is the number of moles of solute? What is the mass of solvent? तो चलो नंबर ऑफ मोल्स ना, व्हाट डज इट मीन? 13% W/W सॉल्यूशन मीन्स H2SO4 सॉल्यूशन, ऑब्वियसली H2SO4 बोला है। इट मीन्स व्हाट? 13 ग्राम H2SO4 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इस बात को समझो पहले। 13 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो व्हाट विल बी द मास ऑफ सॉल्वेंट? मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये कितना होगा? 87 ग्राम होगा। देख लो पूरा समझो एक एक चीज को। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक सॉल्यूशन है H2SO4 का सॉल्यूशन, उसका में मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फाइंड करना है, और वो जो H2SO4 सॉल्यूशन है उसका परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हुआ है, परसेंटेज बाय वेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है, दैट इज 13% ऑफ H2SO4 एंड द डेंसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इज दिस मच। तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फाइंड करना है। देखो, मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बोल रहा है 13%,
बाई वेट मतलब 13%, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, बाई वेट मतलब क्या, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, H2SO4 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को अभी मोलैरिटी के टर्म में बताओ, मोलैरिटी के टर्म में बताओ। इस सॉल्यूशन का डेंसिटी भी हमारे पास दिया हुआ है। ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, इससे स्टार्ट करेंगे। जिसको थोड़ा भी समझ में आया वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। अच्छा, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी फाइंड करना है ना। तो ये मोलैलिटी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलैलिटी? मोलैलिटी ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे H2SO4 है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000। कब 1000 लेंगे, जब ये सॉल्वेंट का मास किस में होगा, ग्राम में होगा। तो अगर केजी में होता तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं करते। यही है ना डेफिनेशन मोलैलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हमने ग्राम में लिया, सो मल्टीप्लाई किया किससे, 1000 से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना हमें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आ जाएगा। ठीक है, पहले ये बताओ मुझे, ये 13% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट 13 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 13 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है ना। अच्छा, हम लोग क्या बोल सकते हैं, और 87 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं क्या? देखो तो इस 13% वेट बाई वेट का मतलब क्या होगा, 13 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर इसमें सॉल्वेंट निकालेंगे तो कितना होगा, 87 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। हमने क्यों निकाला ये सॉल्वेंट, क्योंकि हमारे देखो यहाँ पे मास चाहिए था सॉल्वेंट का, मास चाहिए था सॉल्वेंट का मोलैलिटी के लिए, इसलिए हमने सॉल्वेंट के टर्म में लाया। ठीक है, तो चलो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा H2SO4 का, तो हमारे पास सॉल्वेंट का मास आ गया, कितना आया, हम लोग वैल्यू पुट करें, देखो नीचे में हमने लिख दिया 87 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 1000, मल्टीप्लाइड बाई 1000 है ना। 87 ग्राम हमने मास ऑफ सॉल्वेंट पता कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, निकाल लो साइड में। इस 87 ग्राम में सॉल्यूट कितना है, 13 ग्राम सॉल्यूट है H2SO4, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास बाई मोलर मास। H2SO4 का मोलर मास कितना, 98, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 13 बाई 98, ठीक है, बाई 87 मल्टीप्लाइड बाई 1000 करके जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा मोलैलिटी आ जाएगा। इसके बाद आता है मोलैलिटी, तो हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद आता है मोलैरिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज मोलैरिटी, फिर से देखो, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर हमने मिलीलीटर में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही तो। ठीक है, तो चलो हमारे पास ना यहाँ पे गौर करो, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है कितना, 13 बाई 98। ठीक है, मतलब 13 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पे हमें सॉल्वेंट वाला बात नहीं चाहिए। मोलैरिटी के लिए हमें सॉल्वेंट वाली बात चाहिए नहीं, इसलिए हम उसे नहीं देखेंगे। बट हमें सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, मास नहीं चाहिए। तो हम लोग इसको क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट, मास बाय डेंसिटी। व्हाट इज मास, 100 ग्राम बाय व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब क्या, पर ml। ठीक है, कैंसिल होगा तो कितना आया, वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना आ गया, 100 बाय 1.020, ऊपर चला जाएगा पर मिलीलीटर तो मिलीलीटर आ जाएगा। तो हमारे पास ये वॉल्यूम भी आ गया। ये वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन का। कितने सॉल्यूशन का, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन का ये वॉल्यूम है ना। तो हम लोग यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, 13 ग्राम, तो 13 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, 13 बाई 98 होगा, बाई
उस 13 ग्राम में सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, मतलब हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना। इस 100 ग्राम का वॉल्यूम हमने कितना फाइंड किया था, तो 100 बाई 1.020 मल्टीप्लाइड बाई 1000। क्यों 1000 से, क्योंकि हमारा मिलीलीटर में, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। सो देख लो मोलैलिटी भी निकल गया, मोलैरिटी भी निकल गया, है ना। एक बात जानना ये है स्टूडेंट्स, पता नहीं ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्यों हुआ तुम लोगों को, ये जानना ज़रूरी है कि मोलैरिटी बोला है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझना है ये एक सॉल्यूशन है जिसका स्ट्रेंथ है 13% बाई वेट H2SO4 का, उसको उसी सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताना है, बट मोलैरिटी के टर्म में एंड मोलैलिटी के टर्म में, ठीक है। तो पहले लिख तो लो मोलैलिटी मतलब क्या होता है, मोलैरिटी मतलब क्या होता है। मोलैलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 1000। तो हमें सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए एंड सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए, मतलब कितने सॉल्वेंट में कितना मोल सॉल्यूट है। तो हमने क्या किया था, ये जो 13% बाई वेट दिया था, सारा क्वेश्चन यहीं से होगा। 13% बाई वेट मीन्स 13 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे हमको करना क्या, 100 ग्राम सॉल्यूशन से करना क्या, सॉल्यूशन तो नहीं चाहिए ना, तो हम लोग कितना निकालेंगे, 87 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट होगा ना। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 13 ग्राम सॉल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या होगा 87 ग्राम। स्टूडेंट सब समझ में आ रहा है, हमने सॉल्वेंट क्यों लिया, बिकॉज मोलैलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट ही चाहिए, इसलिए हमने सॉल्वेंट निकाल लिया। यहाँ पे हम सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे मोलैलिटी के लिए। तो नंबर ऑफ कितने सॉल्यूट में है 87 ग्राम, 87 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है 13 ग्राम, यही तो हमने देखो नीचे लिख दिया। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा 87 ग्राम लिख दिया। उस 87 ग्राम में कितना सॉल्यूट है, कितना मोल सॉल्यूट है, तो हम लोग निकाल लिया नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास सॉल्यूट का विच इज़ 13 ग्राम बाई मोलर मास। H2SO4 का क्या होता है 98, तो 13 बाई 98 बाई 87 मल्टीप्लाइड बाई 1000, ये मोलैलिटी आ गया। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, कैपिटल M के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाई 1000। मिलीलीटर में लिया इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, अगर लीटर लिया होता तो 1000 ज़रूरत नहीं था। हमने मिलीलीटर में क्यों लिया, बिकॉज हमारा डेंसिटी दिख रहा है ये पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब मिलीलीटर, इसलिए हमने मिलीलीटर में लिया है। खैर कोई बात नहीं, यूनिट्स तो तुम खुद से कर ही लोगे। तो हमें क्या चाहिए, अब सॉल्वेंट नहीं चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो ये सिंपल सा है, 13 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में है। 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो हमारे पास सॉल्यूट पता चल गया 13 ग्राम है, लेकिन हमको इसको मोल में चेंज करेंगे तो हम लोग 13 बाई 98 आएगा नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये जो 13 ग्राम था कितने सॉल्यूशन में था 100 ग्राम में था, बट हमें मास में नहीं चाहिए, वॉल्यूम सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। 100 ग्राम का सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास बाई डेंसिटी करके हमारे पास ये आएगा, देख लो। तो ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने वॉल्यूम की जगह पे ये दे दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, जो आंसर आएगा तुम्हारे पास आंसर दिया हुआ है ना, आंसर शीट में देखो, ये सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा 1.52 एंड ये कितना आएगा 1.35, 1.35 देख लो।